जब लोगों के बीच में आता है, जब मामला बिगड़ जाता है, जब लोग थू थू करने लगते हैं, छी थू से उसका जीवन भर जाता है, उसके जीवन में कैक्टस उगाते हैं, उसके जीवन में पीड़ा उगाते हैं, वो गरीबी में आ जाते हैं, चारों तरफ से लोग उसको धक्याने लगते हैं, चारों तरफ से लोग उसको थूकने लगते हैं, तब वह लोगों को दिखाने के लिए हमारे आत्मीजनों प्रसन्न गुरु जी का परिणाम स्वीकार करें। मित्रों, जीवन में कोई भूल गलती हो जाती है, जीवन में कई मिस्टेक्स हो जाते हैं, क्योंकि बचपना से हम निखालिस नहीं होते, हमारा मस्तिष्क जीरो नहीं होता, हमारी मान्यताएं शून्य नहीं होती। हमारे इस मस्तिष्क में, हमारे इस डीएनए में, हमारे इस जीवन की चाल चलन में हमारे घर वालों ने जो हमें दे दिया, जो हमें परोस दिया, जो हमें पहना दिया, जो हमें खिला दिया, जो हमें हमारे आँखों में चढ़ा दिया, वो जीवन में हम उसको मानते रहते हैं, हम उसको कभी जांचते नहीं हैं। कुछ मान्यताएं मान लेते हैं, अभी जाना नहीं है, परखा नहीं है, प्रैक्टिकल से नहीं गुजरा है, पर मान लिया, घर के लोगों ने कहा, किसी पर आस्था हो गया, हमने जांचा नहीं है, परखा नहीं है, अपने ज्ञान में तौला नहीं है, अपने जीवन में उतारा नहीं है, पर कह दिए तो मान लिए। ऐसी जिंदगी ढेर सारे माने हुए चीज़ों पर चलते रहता है, कभी वह सार्थक लगता है और कभी निरर्थक लगता है। जिंदगी में हम इस तरह से हम डोलते रहते हैं। हम अब जो चीज़ हमारे जो लाइफ से गुजर जाता है, फिर हम उसको पक्का वाला मान लेते हैं, और कभी जो सुनी सुनाई बात है उस पर हमारा मन जरा कच्चा होते रहता है। ऐसे एक वाकया होता है हमारी ज़िंदगी में, सबके साथ होता है। कभी हमारे पास जानबूझकर हम कोई गलती कर बैठते हैं, उस गलती का परिणाम ऐसा हो जाता है कि हमें फिर पछताना पड़ता है। कभी हमसे अनजाने में कोई मिस्टेक हो जाता है और बड़े नुकसान हो जाता है, किसी दूसरे का नुकसान हो जाता है, किसी मेरे प्रिय का नुकसान हो जाता है, किसी ऐसे व्यक्ति नुकसान जिससे मेरा कोई लेन देन नहीं था, और मन में एक कचोट आ जाती है। मैं रास्ते में चल रहा था, अचानक कुछ एक्सीडेंट हो गया, आदमी चला गया, अब ग्लानि से मैं भर गया, वो क्या करूं, कि कैसे गलती हो गया। अब मन में एक पछतावा आने लगा, पर वही एक व्यक्ति एक आदमी को जानबूझकर ठोकर मारता है, एक्सीडेंट करता है और कहता है, या देखो मैंने इसको ऐसा मारा कि तुरंत मर गया। देखिए दोनों के भाव में। अब ये व्यक्ति जिसने एक्सीडेंट करने के बाद जिसको आंतरिक खुशी मिल रहा है, उसको भला कैसे पछतावा? वो तो हिंसक प्रवृत्ति हुआ ना, वो तो अपराध हुआ ना। पर एक व्यक्ति से अनजाने में हुआ और वह सोचने लगा कि मुझसे क्या हो गया। तो मित्रों, जीवन में, घर परिवार में, कभी अपने साथ, कभी अपनों के साथ, कभी गैरों के साथ, कभी मान सम्मान में, कभी किसी के चरित्र में, और कभी किसी के द्वारा धन संपत्ति में, और कभी किसी के द्वारा जीवन में कई घटनाएं हमारे साथ ऐसे हो जाते हैं कि जो हमको ग्लानि से भर देता है, जो हमको पश्चाताप से भर देता है, जो हमको एक पछतावा से भर देता है। हम पश्चाताप करने लगते हैं, और कभी कभी तो हमारे हाथों इतनी बड़ी गलती हो जाता है, इतनी बड़ी गलती हो जाता है, चाहे वो अनजाने हो या जानबूझकर हो, वह गलती का एहसास जब होता है तो फिर हमको लगता है कि नहीं, अब इस जीवन को मैं क्या करूँगा, इस शरीर को अब मैं क्या करूँगा, अपना मुंह किसको दिखाऊंगा, मैं तो अपनी नज़र में गिर गया, अब मैं भला इस संसार में क्या मुँह लेके जाऊँगा। मित्रों, आप इस तरह से निराशा में ना डूबे। जिस क्षण आपको पछतावा हुआ है, उसी क्षण आप समझिए कि ईश्वर ने आपके साथ कृपा की है। उसी क्षण समझिए कि आपका अंदर का जो भावना है, जो देवत्व है, जो मनुष्य है, वो जाग उठा है। आप समझिए, एक गहरी पछतावा मनुष्य को नई ऊंचाई दे सकता है। आपके साथ जो हो गया उसका विश्लेषण करें, आपके हाथों जो मिस्टेक हो गया उसका विश्लेषण करें। गलती हो गया तो गलती माने, क्षमा मांगे, याचना करें, और उस गलती की भरपाई के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हो उसके लिए करें, जो संभव हो वो सब कुछ करें। आप यदि बार बार गलती करोगे और बार बार दुनिया से कहोगे कि मुझे बड़ी पछतावा है, मैं बड़ा पश्चाताप में जल रहा हूँ, मुझको बड़ा खेद है, तो ये केवल यदि आप मुँह से खेद व्यक्त करोगे मित्र, तो आपके जीवन में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। क्योंकि ऐसे लफंगे, ऐसे लुच्चे और ऐसे बदकटिया लोग हम बहुत देखते हैं
कि वो बात बात पर गलती करता है, मिस्टेक ही करता है, मज़ा भी लेता है, गलती भी करता है, उस गलती को जानबूझ के भी करता है और गलती करते हुए उसको आनंद आते रहता है। और जब पकड़ी जाती है, जब लोगों के बीच में आता है, जब मामला बिगड़ जाता है, जब लोग थू थू करने लगते हैं, छी थू से उसका जीवन भर जाता है, उसके जीवन में कैक्टस उगाते हैं, उसके जीवन में पीड़ा उगाते हैं, वो गरीबी में आ जाते हैं, चारों तरफ से लोग उसको धक्याने लगते हैं, चारों तरफ से लोग उसको थूकने लगते हैं, तब वह लोगों को दिखाने के लिए कहते हैं भाई बड़ी गलती हो गया, मिस्टेक हो गया, अब मैं दोबारा यह काम नहीं करूँगा, मुझे एक बार माफ़ किया जाए, मुझको नया जीवन जीने का मौका दिया जाए, मैं गलती में था। और वह छिद्रता से, छल से, वो बाहरी मुखौटे लगा करके वो पश्चाताप की आंसू दिखा रहा है, वो ग्लानि के आंसू दिखा रहा है, वो अंदर से बदला हुआ नहीं है, वो उसका एक छल स्वरूप है। मित्र, ऐसे छलियाओं से जरा सावधान। आपके घर में होंगे, आपके परिवार में होंगे, आपके लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, आपका बेटा बेटी हो सकता है, आपका मम्मी और पापा हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके साथ जीवन काम करने पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। जरा उसकी वास्तविकता को समझिए। जो व्यक्ति पश्चाताप में आ जाता है, जो ग्लानि से भर जाता है, वह मुख से नहीं बोलता, वह अपने कर्मों से दिखाता है कि उसने अपनी गलती को सुधारना शुरू किया। पश्चाताप का दूसरा नाम है कि आपसे जो गलती मिस्टेक हो गया, अब उसको रिपीट ना किया जाए, बल्कि जो खामियाजा हो गया है, जो गड्ढा बन गया है, उस गड्ढे को पाटने के लिए एक दूसरा ऐसा कर्म किया जाए कि वह गड्ढा धीरे धीरे समतल हो जाए। और अब मान लीजिए आपने 2 पौधे को तोड़ दिया, बेरहमी से कुचल दिया, अब आप कहोगे सॉरी भाई मैं तो 2 पौधा मार दिया, तो सॉरी कहने से काम नहीं चलेगा, अब आपको 4 पौधे लगाना पड़ेगा। 2 पौधे आपने गलती किया इसका, और 2 पौधे जो आपका पश्चाताप का। इस तरह से जीवन में यदि आपने एक गलती मिस्टेक हो गया, तो मित्रों आप उसकी जगह में 4 सद्कार्य कीजिए, 4 सद्भावना कीजिए। आप किसी एक का, यदि 1 रुपया आपने नुकसान किया है, तो आप किसी का फिर 4 रुपये का लाभ दीजिए, 4 रुपये का फायदा दीजिए, चाहे उसके लिए आपको जितना भी पापड़ बेलना पड़ जाए। तो पश्चाताप मुंह से नहीं, कर्मों से की जाती है। और जो व्यक्ति, जो इंसान जो मानवता से भरा होगा, जो प्रकृति से भरा होगा, जो नेचर से भरा होगा, जो धार्मिक होगा, जो आध्यात्मिक होगा, जो जीवन को अपने फॉलो करता है अध्यात्म में, वह व्यक्ति से यदि कोई गलती बन पड़ता है, कि वह व्यक्ति से जाने जाने कोई मिस्टेक हो जाता है, उस व्यक्ति के हाथों कोई गलत हो जाता है, तो उसकी भरपाई वो जीवन भर करने के लिए वो उद्यत हो जाता है, श्रम करता है, मेहनत करता है, बिना कोई तामझाम का, बिना कोई प्रोपेगेंडा का, बिना लाउड स्पीकर लगाए, बिना ये कहे कि भाई सॉरी मुझसे गलती हो गया, वो मुंह से नहीं कर्मों से करता है। और जो व्यक्ति एक बार पश्चाताप की अग्नि में जलने लगता है, पश्चाताप की भट्टी में जल करके वो अपने को निखार लेता है, वह व्यक्ति फिर नई ऊंचाई को प्राप्त करता है। क्योंकि व्यक्ति समझता है संवेदना को, वो व्यक्ति समझता है प्रेम को, वो व्यक्ति समझता है समृद्धि को, वो व्यक्ति समझता है भाव संवेदनाओं को, वो व्यक्ति समझता है मानवता को, वो व्यक्ति समझता है इंसानियत को, वो व्यक्ति समझता है नैतिकता को, वो व्यक्ति समझता है चरित्र को, वो व्यक्ति समझता है सृजन को, वो व्यक्ति समझने लगता है। फिर वो व्यक्ति शास्त्र का अध्ययन किया है कि नहीं किया है, वो व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है कि नहीं पढ़ा लिखा है, वो व्यक्ति कितना फर्राटेदार इंग्लिश बोलता है कि हिंदी बोलता है कि छत्तीसगढ़ी बोलता है कि क्या बोलता है, कौन सा लैंग्वेज में बात करता है, कहीं कोई मायने नहीं रह जाता। वो कितना प्रकांड पंडित है यह भी मायने नहीं रखता। वो कितना जबरदस्त ट्रेनिंग करके बैठा हुआ तकनीकी ज्ञान यह भी मायने नहीं रखता। वह व्यक्ति खेतिहर है, मजदूर है, किसान है, पंडित है, प्रोफेसर है कि इंजीनियर है कि डॉक्टर है कि जज है, उसका कोई पैसा महत्व नहीं रखता। महत्व रखता है उसका नियत, महत्व रखता है उसका नैतिकता, महत्व रखता है उसकी मानवता, महत्व रखता है उसकी चरित्र बल, महत्व रखता है कि उन्होंने अपनी गलती को सुधारने के लिए जीवन में क्या किया। पश्चाताप का मतलब ही होता है कि आपसे जो मिस्टेक हो गया है उसको सुधारा जाए। आपने किसी को दिल दुखाया है तो माफी तो मांगना पड़ेगा, आपने किसी को नुकसान किया है तो भरपाई तो करना पड़ेगा। ये जीवन का फिलॉसफी है मित्र। यदि आपने एक बार गलती बोया है तो उस गलती का परिणाम को भी काटना पड़ेगा, लेकिन दोबारा गलती ना हो इसके लिए आपको सत्कर्म बोना पड़ेगा, तब जाकर के आपको फिर सत्कर्म का फल मिलेगा। इस तरह से यदि आप अपनी ज़िंदगी में
पश्चाताप आ गया तो समझिए कि ईश्वर ने आपके ऊपर कृपा की। आप पश्चाताप को समझ गए तो समझिए कि गुरु ने आपके ऊपर कृपा की। आप पश्चाताप के अग्नि में जल रहे हैं तो समझिए कि भगवान ने आपके ऊपर बड़ी कृपा कर दी है। अब आपको नया मानव बनने के लिए, ऊंचाई तक पहुंचने के लिए आपको एक मार्ग मिल गया है। आप उस रास्ते पर चलिए, अपने जीवन को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए, अपने क्रियाकलाप को बदलिए, अपने तौर तरीकों को बदलिए, अपने को जांच में रखिए, अपने को ठीक ठाक कीजिए। एक मौका मिला है, आपकी अंतर चेतना ने कहा है कि देखो इस बार आप चुप हो ना, इस बार अपने को सुंदर कर लीजिए, इस बार अपने को बेहतर कर लीजिए, इस बार अपने को स्मार्ट कर लीजिए, इस बार अपने को पूरी एनर्जी से भर लीजिए, इस बार आप एक नया मानव बन जाइए। मौका मिला है, हाथ से ना जाने दें। पश्चाताप के यदि अग्नि आपके जीवन में उतरा है तो उसको आप उपयोग कीजिए, सदुपयोग कीजिए। डिप्रेशन में ना जाइए, आत्मघात की ओर ना जाइए, रोने चीखने चिल्लाने की ओर ना जाइए, हाय हाय करने की तरफ ना जाइए। दिशा बदलिए, दृष्टिकोण बदलिए, सोचिए और लाइफ को बेस्ट कीजिए। मित्रों, हमारी शुभकामना। मैं संत गुरु जी को इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।